इस संगठन के चुनाव की एक पूरी प्रक्रिया है। संगठन के चुनाव के पहले हम तहसील एवं कस्बों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करते हैं। अब की बार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक मिर्जापुर में हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि जहां पे भी 200 दुकानें हुई हैं, क्योंकि पहले बहुत सी ऐसी छोटी बाजार थे जो अब बड़ी बाजारें हो गई हैं, वहां पे भी व्यापार मंडल की इकाइयों का गठन किया जाए, वहां पे व्यापार मंडल इकाई बनाए। ये अब की साल की प्राथमिकता रहेगी। हमने पूरे प्रदेश में एक सर्वे करा करके बाकायदा बाजारों की, छोटी छोटी बाजारों की भी लिस्ट बना ली है। आज हमारे प्रमुख पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी ज्ञानचंद जी बीमारी अस्वस्थ होने के कारण अस्पताल में गए हुए हैं, लेकिन हम बाकी सब लोगों से डिस्कशन करके आज इसकी पूरी रूपरेखा तय करें। बिल्कुल, यहाँ पर संदेश लेकर के आए हैं कि पिछले साल में कोरोना का जो कालखंड बीता, उस कालखंड में आज किस तरह की ज्वलंत समस्याएं व्यापारियों के बीच में नहीं, उसके साथ संगठन को भी मूर्त रूप देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि व्यापार जगत से जुड़ी हुई समस्याओं को न सिर्फ धार दी जा सके बल्कि रफ्तार दी जा सके। तो बात यहाँ पर ज्वलंत समस्याओं की हो रही थी। आइए बात करते हैं ज्वलंत समस्याओं के बारे में कि जैसा कि आप विभिन्न प्रदेशों में मुकुंद मिश्रा जी का जाना हुआ, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मिश्रा जी, वर्तमान में जो सुरसा की तरह फन फैलाए हुए व्यापारियों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आपको नजर आती है, वो कौन सी समस्या नजर आती है और उससे लड़ने के लिए किस प्रकार की रणनीति अब व्यापार मंडल की आगे होगी? देखिए, जो एक मेन बात समझ के आई है कि जो कोरोना काल में व्यापारियों के FIR हुई हैं दुकानें खोलने को लेकर के और कोरोना के लॉकडाउन तोड़ने के विषय में, तो हमारी सरकार से मांग है कि वो किसी को या तो आवश्यक चीजों की सप्लाई में या अपने परिवार की दशा को देखते हुए, रिस्क लेते हुए भी व्यापारी ने दुकान खोल के कोई सामान दिया है तो उस प्रकार के सारे लगे मुकदमे तुरंत वापस ले लिए जाए, क्योंकि इसके पीछे कोई आपराधिक मंशा नहीं थी। तो एक तो ये मांग आई है। दूसरा, इस समय खाद्य विभाग को लेकर के एक प्रदेश में थोड़ा रोष का वातावरण है, क्योंकि खाद्य विभाग इस समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, चाहे लाइसेंस के नाम पे हो, चाहे नवीनीकरण के नाम पे हो, चाहे उसके मानकों के नाम पे हो। तो हम सब लोग सरकार से पीछे भी मीटिंग की थी। कोरोना के कारण ये 8 महीने से ये क्रम टूटा था। अब पुनः उस क्रम को चालू करते हुए सरकार से उसमें व्यापक सुधार की मांग करते हैं और उसमें व्यापक सुधार करवाएंगे भी। ऐसी हमारी सरकार से 1-2 बात होने पे ऐसी उनकी मंशा भी है। तो यहाँ पर साफ कर दिया है कि व्यापार जगत में कई सारी ज्वलंत समस्याएं आई, जिनमें जो कोरोना काल में जो व्यापारियों के ऊपर FIR दर्ज की गई, शासन प्रशासन की तरफ से उन FIR को तत्काल निरस्त कराने के लिए व्यापार मंडल अब अपनी हुंकार भरेगा। इसके लिए रणनीति बनकर तैयार हो चुकी है, साथ ही संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ में ही अभी पिछले दिनों चुनाव संपन्न हुआ और वयोवृद्ध व्यापारी नेता ज्ञानचंद वासनिक, जिनका अभी मुकुंद मिश्रा जी ने जिक्र किया, वो यहाँ पर अस्वस्थ होने के कारण यहाँ पर नहीं है। तो मैं एक और मेरा चलते चलते सवाल है कि व्यापार मंडल में कोई फेरबदल जैसा कि संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया, चूंकि मुकुंद मिश्रा जी, व्यापार मंडल अपने आप में कितना शक्तिशाली संगठन है, अगर व्यापारी हित की लड़ाई की बात करें तो सरकार के साथ अपने प्रस्तुतिकरण को और आंदोलन को ठीक तरीके से नहीं रख पाते हैं। क्या संगठन की कमजोरी माने, क्या माने? नहीं, सरकार के सामने हमारे संगठन ने कोरोना महामारी के दौरान भी हमने पूरे प्रदेश में मंडी को लेकर के एक आंदोलन किया और पहले 3 दिन की बंदी की, फिर 6 दिन की बंदी की और कोरोना में जिस प्रकार से और सब विषयों को लेकर के, चाहे वो दुर्घटना बीमा अभी जो बढ़ी है उसको लेकर के बराबर सरकार से वार्ता भी हो रही है। कुछ अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं, लेकिन सब परिणाम एक साथ नहीं मिल सकते, और भी पॉजिटिव परिणाम आएंगे। जहां तक बात रही संगठन चुनाव में हम सब लोग इसीलिए अभी इसके बाद बैठेंगे, मंथन करेंगे, कहाँ क्या कमी रही जा रही है, कहाँ कहाँ हम लोगों की कमी रही जाती है, इस पे मंथन करेंगे और कोई बढ़िया डिसीजन लेकर के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, सबके सुझाव से, सबके प्रयासों से। बहुत सुंदर, कई सारी शंकाओं का यहाँ पर निराकरण किया। बातचीत के लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा। उससे पहले चलते चलते मैं एक संदेश लेना चाहूंगा। चूंकि ताली और तालीम का शहर है अलीगढ़ में, जैसी की परिस्थिति है कि कभी खुदरा व्यापार काफी व्यापक रूप पर यहाँ बड़े पैमाने पर हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे सरकार की नीतियों में परिवर्तन आए वैसे वैसे यहाँ का खुदरा बाजार भी पूरी तरह नष्ट हो गया। यहाँ तक के काला कारोबार की रफ्तार भी बिल्कुल थम सी गई है, काला कारोबार भी अपने आप में हाँफ रहा है। तो किस तरह का
संदेश यहाँ के व्यापारियों को लेकर के जाएंगे? देखिए, जहाँ तक बात रही, स्थानीय व्यापार मंडल ने एक नारा दिया था और हमें बड़ा हर्ष है कि आज चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सरकार में रहे बड़े बड़े लोग हों, उस नारे पे आ रहे हैं कि स्थानीय बाजार, स्थानीय उत्पाद व स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि जब हम स्थानीय उत्पाद की बात करते हैं तो यहाँ के श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। जब हम यहाँ स्थानीय बाजार की बात करते हैं तो आप सब लोगों ने देखा कि वो सारी ऑनलाइन कंपनी कोरोना महामारी में अपने घर बैठ गई थी। वो सारी ऑनलाइन कंपनी, शॉपिंग मॉल, वो कहीं नहीं नजर आए थे हमारी जरूरी चीजों की सप्लाई में। हमें लगता है कि जनता के प्रति भी अब स्थानीय दुकानदारों के प्रति एक सहानुभूति का भाव है और उस सहानुभूति के भाव को हम लोग और उजागर करेंगे। व्यापार मंडल इसका अभियान चलाएगा कि हम स्थानीय बाजार, स्थानीय उत्पाद और स्थानीय पर्यटनों को, क्योंकि जब स्थानीय पर्यटन का हम लोग बढ़ावा देंगे तो उससे स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा। इसके लिए हम अभियान चलाएंगे बाकायदा, ये चुनाव होने के बाद। बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर व्यापार मंडल के वरिष्ठ नेता मुकुंद मिश्रा जी ने कि यहाँ पर जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको हम वरीयता देंगे। जैसा कि पिछला समय कोरोना के कालखंड का बीता, आप सभी ने देखा कि ऑनलाइन और वायदा कारोबार कहीं भी नजर नहीं आया, बल्कि यहाँ पर छोटे दुकानदार हैं, उन्होंने एक सच्चे कोरोना योद्धा के रूप में यहाँ पर समाज में डटे रहकर लोगों की जरूरतों को पूरा किया। तो यहाँ पर निरंतर संघर्ष करने की बात कर रहे हैं। तो मैं एक बात कह के अपनी बात को यहाँ पर विराम दूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, उस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, तेरे सीने में न सही मेरे सीने में सही, पर ये आग जलनी चाहिए। सहयोगी वसीम अहमद के साथ मैं प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।